दोस्तों, समाजवादी आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम विश्व के सबसे बड़े देश रूस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये जानते हैं कि रूस का आधा हिस्सा आंशिक रूप से यूरोप महाद्वीप में स्थित है और उसके बाद से आधा से अधिक हिस्सा एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो रूस के औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे कि रूस देश के अंतर्गत कहाँ पे खनिज संसाधन पाए जाते हैं और किस उद्योग का विकास हुआ है। तो आइए समझते हैं। देखिए, यूरोप प्लस एशिया, इसको मिला के नाम प्रचलित में आया जिसका नाम था यूरेशिया। तो हमें यूरेशिया के औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ना है। यूरेशिया औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानना है। तो यूरेशिया औद्योगिक प्रदेश और यूरेशिया औद्योगिक प्रदेश को हम तीन भाग में बांट के अध्ययन करते हैं। यानी तीन पार्ट में से हम डिवाइड करके समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है मॉस्को तुला औद्योगिक प्रदेश। और दूसरा है जो यूराल पर्वतीय क्षेत्र है उससे संबंधित है, तो इसका नाम है यूराल औद्योगिक प्रदेश। और तीसरे का नाम है कुजवास औद्योगिक प्रदेश। तो ये रूस देश के हम औद्योगिक प्रदेश के तौर पे तीन भाग में बांट के अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मॉस्को तुला प्रदेश, दूसरा है यूराल औद्योगिक प्रदेश और तीसरा है क्या, कुजवास औद्योगिक प्रदेश। तो मॉस्को तुला औद्योगिक प्रदेश में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये दो शहर है, मॉस्को तुला औद्योगिक प्रदेश, ये दो शहर है, ये मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं रूस के। तो ये मॉस्को और तुला, तो इसको दोनों को मिला के संयुक्त नाम दिया गया है मॉस्को तुला। तो मॉस्को तुला, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यहाँ पे लिग्नाइट कोयला का भंडार पाया जाता है। और उसके बाद से यहाँ पे यूराल औद्योगिक प्रदेश में लौह अयस्क पाया जाता है लेकिन कोयला नहीं पाया जाता है। यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है, परंतु यहाँ पे कोयला नहीं पाया जाता है।
यहाँ कोयला नहीं पाया जाता है। तो यूराल पर्वतीय क्षेत्र में कोयला नहीं पाए जाने की वजह से यहाँ पे कोयले का आयात किया जाता है। उसके बाद से टुजवास औद्योगिक प्रदेश है। तो टुजवास औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत एंथ्रेसाइड और एंथ्रेसाइड एंथ्रेसाइड और उसके बाद से एंथ्रेसाइड कोयला तथा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो जब भी यूराल में कोयला नहीं पाया जाता है तो यहाँ कोयला आता फिर कहाँ से है? तो यहाँ कोयला जो है मास्को तुला क्षेत्र से भी आता है। उसके बाद से कुजवास औद्योगिक प्रदेश से भी कोयला आता है यहाँ पे और मनाया जाता है। और उसके बाद से नहीं तो कजाकिस्तान के कारागंडा औद्योगिक प्रदेश से कोयला आता है। यहाँ पे कोयला कहाँ से आता है? यहाँ 3 जगहों से कोयला मनाया जाता है। यूराल पर्वतीय क्षेत्र में जो लौह अयस्क है, यहाँ लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। तो यहाँ पे कोयले की आवश्यकता पड़ती है। तो कोयला या मास्को तुला से भी चला जाता है। कुजवास औद्योगिक प्रदेश से भी कोयला जाता है। और उसके बाद से कजाकिस्तान जो देश इससे सटा हुआ है रूस से, वहां से भी कोयला जा पहुंचता है यहाँ पे। ठीक, तो इस प्रकार हम रूस में जो उद्योग लगे हैं औद्योगिक दृष्टि से हम इसे 3 भाग में बांटते हैं: मास्को तुला, यूराल औद्योगिक प्रदेश, कुजवास औद्योगिक प्रदेश। और इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें कोयला पाया जाता है, इसमें कोयला तो नहीं पाया जाता। यहाँ पे कोयले के जो प्रकार होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के कोयला होते हैं, तो एंथ्रेसाइड कोयला, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है कुजवास औद्योगिक प्रदेश। ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पे ओब नदी और एनसी नदी के मध्य का जो भाग होता है, जो ओब नदी और एनसी नदी के मध्य का जो भाग होता है, वही क्षेत्र कुजवास औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। तो इस क्षेत्र में एंथ्रेसाइड और बिटुमिनस कोयला ज्यादा पाया जाता है और यहीं से कोयला आता है यूराल औद्योगिक प्रदेश में। तो इस प्रकार हम इतनी बातों को हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं सीक्वेंस के हिसाब से। सबसे पहले मास्को तुला औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूराल औद्योगिक प्रदेश के बारे में, फिर कुजवास औद्योगिक प्रदेश के बारे में। तो सीरियल नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नाम है मास्को तुला औद्योगिक प्रदेश। क्या नाम है? मास्को तुला औद्योगिक प्रदेश। तो इसमें हम सबसे पहले मास्को को लेके चलेंगे। ये रूस की राजधानी भी है। तो देखिए, ये मास्को शहर जो है, मास्को के बारे में हम ये कह सकते हैं कि रूस का यह शहर
मास्का नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पे? तो मास्का नदी के तट पर स्थित है। पहली पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो मास्का नदी के तट पर स्थित है। और उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है, ओटा नदी। ओटा नदी जो है, ओटा नदी मास्का नदी की सहायक नदी है। मास्का नदी की सहायक सहायक नदी है। और उसके बाद से ये जो मास्का नदी है और ओटा नदी जो सहायक नदी है, इसके द्वारा रूस मास्को तुला क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी मास्को और उसके बाद से ओटा के मैदान का निर्माण होता है। तो इस दोनों नदियों के इन दोनों नदियों की वजह से मास्को ओटा मैदान का निर्माण होता है। मास्को ओटा मैदान का निर्माण होता है। अच्छा, उसके बाद से हम देखेंगे कि मास्को ये रूस का सबसे बड़ा शहर भी है। यह रूस का सबसे बड़ा शहर है। और उसके बाद से है यहाँ पे परंपरागत उद्योग। यहाँ पे परंपरागत उद्योग के रूप में सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग है। और उसके बाद से नेक्स्ट जो है परंपरागत उद्योग के बाद यहाँ पे एक शहर है, इवानोवो शहर। इवानोवो शहर ये सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। और उसके बाद से इवानोवो शहर जो रूस में है, ये सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। उसके बाद से हम देख लेंगे, हाँ, यहाँ पे भारी मशीनरी, मास्को में भारी मशीनरी तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। उद्योग का केंद्र है। उसके बाद से तीसरा चौथा 1 2 3 4 5 6 8 3 3 6 7 8वां पॉइंट है यहाँ अरे परवा रेलवे लाइन की व्यवस्था है। देखिए, ये मास्को शहर के बारे में इतनी बातें महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में एक लाइन जो है, सभी लाइनें अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो हम इसको भी बता दे रहे हैं। देखिए, अरी परवा रेलवे लाइन की व्यवस्था है। यानी अरी परवा का मतलब कि मास्को में जो रेलवे लाइन है वो फिनलैंड की खाड़ी, यानी कहाँ से हम कह सकते हैं, सेंट पीटर्स
सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर ये लेकर व्लादिवोस्टोक तक है। ये रेलवे लाइन जो है सेंट पीटर्सबर्ग पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक है। ये फिनलैंड में स्थान है सेंट पीटर्सबर्ग। इसका पुराना नाम है लेनिनग्राड और ये कहाँ पाया जाता है? फिनलैंड में। ये बहुत लंबी लाइन है और ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक है। जैसे हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पढ़े थे कि सीपीआर और सीएनआर रेलवे लाइन जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती थी और सबसे बड़ी रेलवे लाइन थी, ठीक उसी प्रकार ये सबसे बड़ी रेलवे लाइन है सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक। इसका सबसे पहला स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग है और इसका सबसे अंतिम स्टेशन का क्या नाम है? व्लादिवोस्टोक। क्या नाम है? व्लादिवोस्टोक। तो ये अंतिम स्टेशन है व्लादिवोस्टोक और ये पहला स्टेशन है तो इस प्रकार हम ये बहुत लंबी लाइन है, रेलवे लाइन है। तो इस तरह मॉस्को शहर से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी ये देख लेंगे। ये शहर मास्का नदी के तट पर स्थित है। ये और मास्का नदी की जो सहायक नदी है ओटा नदी नाम है उसका। और इससे दोनों नदियों के मिलने से मॉस्को ओटा मैदान का निर्माण हुआ है। और रूस का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मॉस्को है। यहाँ पे परंपरागत उद्योग जो पहले से चला आ रहा था वो उद्योग कौन सा था? तो सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग तो इवानोव शहर जो था सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। रूस में इवानोव शहर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। यहाँ पे मॉस्को में भारी मिशनरी तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र है। यहाँ पे जो अरी परवार रेलवे लाइन की व्यवस्था है अर्थात सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है पाई गई है जिसका जो विस्तार है सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक है। तो इस प्रकार हम मॉस्को के बारे में देख लिए। अब हम तुला के बारे में देख लेते हैं कि तुला से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मॉस्को तुला औद्योगिक प्रदेश। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण मॉस्को तुला औद्योगिक प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम मॉस्को समझ लिए। मॉस्को से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। इसके बाद से जो नेक्स्ट है तुला, तो तुला के बारे में देख लेते हैं। तो तुला जो है तुला में लिग्नाइट कोयले का भंडार पाया जाता है और यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ पे लिग्नाइट कोयले का भंडार पाया जाता है और उसके बाद से यहाँ लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। और उसके बाद से एक स्थान है इस मॉस्को तुला औद्योगिक प्रदेश में जिसका नाम है गोरकी। ये जो गोरकी है इस गोरकी के बारे में हम देखेंगे। ये रूस का
यह रूस का रक्षा प्रौद्योगिकी केंद्र है। ये रूस का रक्षा प्रौद्योगिकी केंद्र है। ये जो गुर्की जो नाम यहाँ पे हम बता रहे हैं इसके बारे में। दूसरा बात, यहाँ मोटर गाड़ी उद्योग का केंद्र है। मोटर गाड़ी ये उद्योग का केंद्र है। और उसके बाद से तीसरी लाइन इसी से इंपॉर्टेंट ये है कि इसे रूस का डेट्रायड कहा जाता है। इसे रूस का डेट्रायड यानी गाड़ी उद्योग का केंद्र डेट्रायड कहा जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तुला जो है, तुला में लिग्नाइट को लेकर भंडार पाया जाता है। और यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का क्या हुआ, विकास हुआ है। ठीक उसी प्रकार एक स्थान है गोरकी। ये गोरकी जो स्थान है, ये शहर है, ये यहाँ रूस का रक्षा प्रौद्योगिकी केंद्र है। और उसके बाद से यहाँ पे मोटर गाड़ी उद्योग का भी केंद्र है। और इसे रूस का क्या कहते हैं, डेट्रायड कहते हैं। इसे रूस का डेट्रायड कहते हैं। तो इस प्रकार आप मास्को तुला से महत्वपूर्ण बातें जो थी उसको मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया। तो मास्को तुला और गोरकी से संबंधित। अब इसके बाद से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूराल यूराल औद्योगिक प्रदेश। तो यूराल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं उसमें। तो सबसे पहले हम यूराल औद्योगिक प्रदेश पढ़ने से पहले हमें कुछ मैप के माध्यम से समझना पड़ेगा। यूराल औद्योगिक प्रदेश देखिए, हमने आपको यहाँ पे बताया था ये मैप के माध्यम से। ये जब सागर बता रहे थे ऊपर महासागर, और उसके बाद से कि इधर क्या है, चुक्ची सागर के बाद ईस्ट साइबेरियन सागर, फिर लाप्टेव सागर, फिर कारा सागर, फिर बारेंट सागर, उसके बाद से स्वेज सागर। तो हम यहाँ पे एक सागर जोड़ के चलेंगे जहाँ से एशिया और यूरोप का विभाजन होता है जिस पर्वत से। तो उस पर्वत का नाम है, ये पर्वत है। और ये जो है इसका नाम है कारा सागर। ठीक। और उसके बाद से ये जो है यूराल पर्वत है। और यूराल पर्वत के इस यूराल औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत ये जो यूराल पर्वत है, इसके बगल में जो शहर स्थित है उसका नाम है, एक का नाम है यहाँ पे निझनी। निझनी टाइगिल। इस प्लेस का नाम है निझनी टाइगिल। और उसके बाद से तीन प्रसिद्ध एकाटेरिन एकाटेरिनबर्ग टेरिन सॉरी एकाटेरिनबर्ग, ये सब लॉ वेस्ट का केंद्र है। एकाटेरिनबर्ग, उसके बाद से चेलियाबिंस्क, एक प्लेस ये है।
और उसके बाद से लास्ट जो प्लेस है मैग्नी मैग्नीटोजर्स्क टोजर्स्क। तो ये सभी लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है। और उसके बाद से यहाँ पे लौह अयस्क का भंडार है और लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है यहाँ पे इन शहरों में। और उसके बाद से हम देखेंगे कि एक यहाँ पे नदी है जो हम बताए थे शुरू में मैप में। ये नदी का नाम है ओब नदी। ओब नदी और दूसरी नदी है, इस नदी का नाम है एनसे नदी, एनसी नदी। अच्छा, यहाँ पे दो शहर स्थित है इसके तट पे। पहले का नाम है नोवोसिवर्स्क नोवोसिवर्स्क। और उसके बाद से दूसरा है बर्नौल, दूसरा बर्नौल है। और पहला क्या है नोवोसिवर्स्क। और उसके बाद से दूसरा है बर्नौल। अब इसके बाद से ये ओम नदी है इसके तट पे। और ये एनसी नदी पे दो नाम है, एक का नाम है नार्लिक्स और दूसरे का नाम है इडारका। ये दोनों एनसी नदी के तट पर स्थित हैं। और उसके बाद से इस एनसी नदी की एक सहायक नदी आती है अंडोरा नदी। कौन सी नदी है? तो अंडोरा नदी है, सॉरी अंजारा नदी है। और यहीं पे डैम बनाया गया है। और ये जो नदी आती है इधर से, ये बैकाल झील से। ये कौन सी झील है? तो ये झील है बैकाल झील। इस झील का नाम है बैकाल झील। और ये जो है एक डैम है, इसका नाम है ब्राटस्क डैम है। ये साइबेरिया में स्थित है, साइबेरिया में स्थित डैम है ब्राटस्क डैम। और ये जो नदी जो स्पर्श करके जा रही है यहाँ से बैकाल झील को, यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है इराकुट्स्क इराकुट्स्क। और उसके बाद से ये जो डैम है इसका नाम है इस डैम का नाम है ब्राटस्क डैम। और उसके बाद से ये आके इसमें ये जो नदी है मिल जाती है। इस नदी का नाम है अंजारा नदी। तो इस तरह हम देख लिए। और ये जो दोनों नदियों का जो क्षेत्र होता है इसे हम बोलते हैं कुजवास औद्योगिक प्रदेश।
ये जो क्षेत्र है, इस दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम बोलते हैं कुजवास औद्योगिक प्रदेश। देखिए, ये ये एक ही मैप में हम दो दो पार्ट में करके बता दिए हैं आपको। ये जो यूराल औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत जो ये यूराल पर्वत है, और उसके बाद से ये निजनी टैगिल, ये काटेरिनबर्ग, ये सबसे बड़ा नगर है, और ये चेलियाबिंस्क, और उसके बाद से मैग्नीट्यूडर्स, ये सब चारों जो चीजें हैं, ये लॉस का भंडार है, इसलिए यहाँ पे लॉस इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। उसके बाद से जो ये नदी है, जो दोनों नदी अपना मुहाना बनाती है तारा सागर में, तो यहाँ पे पहली नदी है ओब नदी, इसके तट पे नवोसिवर्स्क, और दूसरा है बरनौल पाया जाता है, और इसके एनसी नदी के तट पे नार्लेक्स और इजारका शहर पाया जाता है, और इसकी सहायक नदी का नाम है अंगारा नदी, जो बैकाल झील से स्पर्श करते हुए आती है, और इस पे डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया है, जिसका नाम है ब्राटस्क डैम। और यहाँ पे का स्थान है इराकुट्स्क, ये जो कोयले का सबसे सर्वाधिक भंडार है, ठीक ना। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो यूराल औद्योगिक प्रदेश में, यूराल औद्योगिक प्रदेश और कुजवास औद्योगिक प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे भी नोट कर लेते हैं हम, कि देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो यूराल औद्योगिक प्रदेश हमने पिछले पिछले पॉइंट में पढ़ा था, मास्को तुला औद्योगिक प्रदेश, और ये यूराल औद्योगिक प्रदेश और कुजवास औद्योगिक प्रदेश। तो इतनी बातें हम ग्राफ के माध्यम से आपको, डायग्राम के माध्यम से बताया हूँ। ये दोनों शहर हैं, इस पे हंसी नदी है, ये ओब नदी है, और इधर जो क्षेत्र है वो यूराल औद्योगिक प्रदेश का क्षेत्र है। इधर का जो क्षेत्र है, नदियों के तरफ का क्षेत्र, ये कुजवास औद्योगिक प्रदेश है। तो अब आइए इसके बारे में हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे यूराल औद्योगिक प्रदेश के बारे में। यहाँ तो इससे संबंधित पहला पॉइंट है कि यूराल पर्वतीय क्षेत्र में लौह इसका भंडार पाया जाता है। यूराल पर्वतीय क्षेत्र में लौह इसका भंडार पाया जाता है। लौह इसका भंडार पाया जाता है, और उसके बाद से किंतु यहाँ पे कोयला का अभाव होता है, किंतु यहाँ कोयले का अभाव होता है। उसके बाद से तीसरा पॉइंट है, यहाँ यूराल औद्योगिक प्रदेश में कुजवास, उसके बाद से कारागंडा, और उसके बाद से मास्को, तुला औद्योगिक प्रदेश से, ये तीनों औद्योगिक प्रदेश हैं। तो इन तीनों औद्योगिक प्रदेश से यहाँ कोयला लाया जाता है। यहाँ कोयले की प्राप्ति होती है, और उसके बाद से चौथा पॉइंट है
यूराल औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत देखिए यहाँ का सबसे बड़ा नगर, यहाँ का सबसे बड़ा नगर, एक मिनट ये देख लीजिए, यहाँ लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। यहाँ लौह अयस्क का भंडार है, तो यहाँ लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। और उसके बाद से पांचवा पॉइंट है यहाँ का सबसे बड़ा नगर, यहाँ का सबसे बड़ा नगर एकाटेरिनबर्ग है। एकाटेरिनबर्ग ठीक। अब इसके बाद से एकाटेरिनबर्ग के बारे में देख लेते हैं। एकाटेरिनबर्ग, तो ये जो एकाटेरिनबर्ग में क्या है, तो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में, यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। और यहीं के साथ साथ विकास हुआ है। और इसके अलावा हमने बताया क्या चीज, निझनी टाइगिल, उसके बाद से चेलियाबिंस्क, और उसके बाद से एक नाम था मैग्नीटोडर्स। ये तीनों में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। इसके अलावा इन तीनों में पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। तो इस प्रकार हम समझ लिए हैं कि जो यूराल औद्योगिक प्रदेश है, उसमें यूराल औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत यूराल पर्वतीय क्षेत्र में लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है, किंतु कोयले का अभाव पाया जाता है। लौह अयस्क के भंडार की वजह से यहाँ लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे जो कोयला है वो कुजवास से एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयला आता है। फिर कजाकिस्तान के कारागंडा औद्योगिक प्रदेश से भी कोयला आता है। और मास्को तुला से लिग्नाइट कोयला भी कुछ मात्रा में यहाँ आता है। ठीक, उसके बाद से यहाँ का सबसे बड़ा नगर एकाटेरिनबर्ग है। और एकाटेरिनबर्ग जो है लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। उसके बाद से यहाँ जो शहर है निझनी टाइगिल, उसके बाद से चेलियाबिंस्क और मैग्नीटोडर्स, ये जो तीन महत्वपूर्ण स्थान है, शहर है, यहाँ भी लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। तो इस प्रकार हम यूराल औद्योगिक प्रदेश के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपको बताया हूँ। इसके बाद से लास्ट हमारा है कुजवास औद्योगिक प्रदेश, तो उसको देख लेते हैं। तो अब ये जो नेक्स्ट है लास्ट हमारा कुजवास औद्योगिक प्रदेश। अब इसके बारे में हमको देखना है। तो इसमें हमने बताया हो कि इसमें दो नदियां हैं। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वही कुजवास औद्योगिक प्रदेश है। ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र का
साइबेरिया क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें स्थान बताए थे हम आपको, ओम नदी के तट पे था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे एंथ्रेसाइट तथा बिटुमिनस बिटुमिनस कोयले का भंडार है, और यहीं से कोयला जाता है कहाँ पे, यूराल औद्योगिक प्रदेश में। इसके बदले में वहां से यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ पे लोहे की प्राप्ति, यहाँ लोहे की प्राप्ति कहाँ से होता है, यहाँ लोहे की प्राप्ति यूराल औद्योगिक प्रदेश से होता है। यूराल मान लीजिए दोनों काम होता है, एक तरफ से कोयला दिया जाता है तो दूसरे तरफ से लोहा लिया जाता है। से होता है। अब उसके बाद से हम देखेंगे तो कुजवास औद्योगिक प्रदेश में हम स्थान बताए थे सबसे पहले नवोस्किवर्क्स, नोवोसिवर्क्स, ये जो है ये साइबेरिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। हाँ देखिए, यह साइबेरिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। उसके बाद से ये, एक मिनट स्याही थोड़ा सा डाल दूंगा। देखिए, यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। यहाँ पे यह साइबेरिया का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश भी है। औद्योगिक प्रदेश भी है। इसके वजह से ये साइबेरिया का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। और इसे एक मिनट, यहाँ पे इसे साइबेरिया का शिकागो भी कहा जाता है। साइबेरिया का शिकागो भी कहते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि शिकागो में जो परिवहन मार्ग है वो तीनों पाया जाता है एक साथ। जली मार्ग भी है, नीचे जल द्वारा रास्ता भी है, ऊपर वायुयान मार्ग के लिए है, और नीचे क्या है तो रेलवे लाइन, सॉरी, जैसे नदी है, नदी के
नदी पे पुल बनाया गया है, तो और उसके ऊपर से रेलवे लाइन भी बना दिया गया है। तो इस प्रकार जो परिवहन का मार्ग विकास हुआ है, तो इसलिए साइबेरिया ऐसी व्यवस्था नौसी वर्ष में भी है, इसलिए साइबेरिया का शिकागो भी कहा जाता है। शिकागो में जैसे यहाँ पे तीनों मार्ग पाया जाता है, जल मार्ग, स्थल मार्ग और उसके बाद से वायुयान मार्ग। ये तीनों मार्ग से यहाँ पे रास्ता बनता है। इसके वजह से ये साइबेरिया का शिकागो कहते हैं इसे। उसके बाद से जो पॉइंट था वो था बर्नौल। बर्नौल के बारे में हम देख लेंगे। ये भी ओब नदी के तट पर था, स्थित था बर्नौल। ये बर्नौल जो है यह रसायन उद्योग का केंद्र है। ये किसका उद्योग का केंद्र है? तो यह रसायन उद्योग का केंद्र है। अब इसके बाद देखिए, ये रसायन उद्योग का केंद्र है बर्नौल, और नोवासिर्स्क किसका है? तो ये सबसे बड़ा उद्योग है और ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ये ओब नदी के तट पे था। अब इसके बाद से हम इसमें देखेंगे कि एनसी नदी के तट पे क्या दो शहर स्थित है उनके बारे में। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक था नाम नार्लेक्स। तो नार्लेक्स के बारे में हम देखेंगे। नार्लेक्स क्या है? ये एंसे नदी के तट पर स्थित है। पहली बात, एंसे नदी के तट पर स्थित है। एंसे नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद से देखिए, हम ये कह सकते हैं कि ये साइबेरिया का सुदूर उत्तर में स्थित शहर है। सुदूर उत्तर में स्थित शहर है। और उसके बाद से यह आर्कटिक वृत्त में स्थित है। यह किसमें स्थित है? तो यह आर्कटिक वृत्त में स्थित है। उसके बाद से नार्लेक्स के बाद हमारा जो शहर बताए थे उसका नाम है इडारका। इडारका जो है ये नार्लेक्स से अधिक जनसंख्या वाला शहर है, यानी नार्लेक्स की अपेक्षा सर्वाधिक जनसंख्या इसमें रहती है इडारका में। तो ये कह सकते हैं कि यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। यह नार्गिस की अपेक्षा नार्लेक्स की अपेक्षा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। क्या है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। इडारका जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। इसमें इसके अपेक्षा ये इसमें सर्वाधिक जनसंख्या रहती है इडारका। उसके बाद से हम बात करेंगे अंगारा नदी की, जो लास्ट नदी थी अंगारा नदी। ये नदी जो है एनसी नदी की सहायक नदी है। एनसी नदी की सहायक नदी है। पहला पॉइंट। दूसरा, यह दूसरा हम कह सकते हैं कि अंगारा नदी पर साइबेरिया
साइबेरियन ब्राटस डैम बनाया गया है। डैम का निर्माण और उसके बाद से जो पॉइंट है, हम बताए थे कि अंगारा नदी बैताल झील को स्पर्श करते हुए जाती है। यह बैताल झील को स्पर्श करके बहती है। यह बैताल झील को स्पर्श करते हुए बहती है और इसके तट पर यहाँ पे कह सकते हैं हम कि बैताल झील के तट पर इर्कुट्स्क शहर स्थित है। शहर स्थित है जहाँ लौह इस्पात उद्योग का विकास होता है। जहाँ शहर से जो लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है, तो ये कुजवास औद्योगिक प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग का केंद्र कौन सा है? तो इर्कुट्स्क लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। तो इस प्रकार जो अंगारा नदी संबंधित था, हमने देख लिए कि एंसे नदी से संबंधित नार्लिक्स जो है साइबेरिया का सुदूर उत्तर में स्थित शहर है। यह आर्कटिक वृत्त में स्थित है। उसके बाद से इगारका जो है नार्लिक्स की अपेक्षा यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। उसके बाद से अंगारा नदी, यह एंसी नदी की सहायक नदी है और इस पे साइबेरियन ब्राटस डैम का निर्माण हुआ है इस नदी पे, और यह बैताल झील को स्पर्श करते हुए बहती है और बैताल झील के तट पे इर्कुट्स्क शहर स्थित है जो लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। ठीक, उसके बाद से एक दो झीलें हैं। एक झील है, उसका नाम है बलखास झील। बलखास झील, ये बलखास झील कजाकिस्तान में स्थित है। और उसके बाद से एक सागर है महत्वपूर्ण, देख लीजिए, उसका भी नाम अरल सागर। अरल सागर में दो नदियां आगे गिरती हैं जिसका नाम है सिरदरिया और उसके बाद से सिरदरिया और उसके बाद से क्या है, अमुदरिया। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है, प्लस उज्बेकिस्तान में स्थित है। और इसमें क्या है, इसमें एक पॉइंट और है कि यह इसमें सिरदरिया और अमुदरिया, सिरदरिया और अमुदरिया नदी गिरती है। ठीक ना, ये सिरदरिया और अमुदरिया नदी इसमें अपना मुहाना बनाती है। इसमें लवणता 40% है, लेकिन इससे नहरें निकाल दी गई हैं, जिसके कारण इसका जो ये सूख रहा है और सूखने की वजह से इसका जो विस्तार कम हो रहा है। अरल सागर भविष्य में से समाप्त होने की भी संभावना हो गई है। ये दोनों तो हम पढ़ेंगे अलग से, जब कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पढ़ेंगे तो, लेकिन इस दोनों नाम को अच्छे से इसके बारे में, लेकिन इतना बातें हम जान लेते हैं कि बलखास झील जो कजाकिस्तान में स्थित है और अरल सागर कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के सीमा पर है। इसमें सिरदरिया तथा अमुदरिया नदी मुहाना बनाती है। तो इस तरह अंगारा नदी के बारे में देख लिए। तो हमने आज के वीडियो में
यूरेशिया में जो रूस देश है उसमें जो औद्योगिक प्रदेश है मास्को तुला औद्योगिक प्रदेश, यूराल औद्योगिक प्रदेश और कुजवास औद्योगिक प्रदेश, इन तीनों औद्योगिक प्रदेश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसके बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट एशिया महाद्वीप से शुरुआत करना है हमें, तो जो शेष उससे महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट है एशिया महाद्वीप से उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।